हम आ चुके हैं स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर बहनें और भाई यहाँ पर धरने पे बैठ चुके हैं। आखिर इनके साथ ज्यादती हो रहा है क्योंकि इनको मारा पीटा गया, एक छात्र को मारे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग एकजुटता होकर इसका विरोध कर रहे हैं कि आखिर मारा क्यों गया है, आखिर क्या वजह थी, आखिर जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं आखिर क्या वो सच है या गलत है। सबसे पहले क्या नाम है भाई साहब? शिवम रावत। अच्छा बताइए किसको मारा गया है? हमें ही मारा गया है। किस लिए मारा गया है? सर मैं एक्सरे में ड्यूटी कर रहा था। ये मैं यहाँ के ये मोतीलाल नेहरू का छात्र हूँ और यहाँ स्वरूप रानी में एक्सरे के ट्रेनिंग के लिए मेरा ड्यूटी लगा है तो 2 से 8 तक का। कल 10 तारीख को शाम 6 बजे एक डॉक्टर ने आके मुझसे बोला, आलोक जिनका नाम है, वो बोले कि एक पेशेंट का कर दो। हमने कहा ठीक है सर मैं कर देता हूँ। ठीक, तो एक पेशेंट अंदर था तो उसका 14 एक्सरे था तो मैं कर रहा था तो उसको करने में थोड़ा लेट हो गया। वो आकर फिर बोले मेरे पेशेंट का क्यों नहीं किए। मेरा कॉलर पकड़ के तुरंत मुझे घर से लेकर चले गए, अपने केबिन में बंद करके और मारे 2 लोग। एक और मेरा गला दबाए हैं। एक नाम प्रकाश है, एक का नाम आलोक है, आलोक सिंह। आखिर ये बताइए कि क्या वजह थी इसके, मतलब आपको मारा गया कि आपको गाली भी दिया गया? हमें जांच सूचक गाली भी देकर अपना वो मारा भी गया है। मतलब आपने एप्लीकेशन दिया? एप्लीकेशन दिया, कोई रिएक्शन नहीं लिया इस पे। कहाँ पे एप्लीकेशन दिया? यहाँ थाने में भी दिया, वहाँ भी नहीं लिए। कोतवाली में भी दिया, वहाँ भी नहीं लिए। कोई भी नहीं लेने की राजी है। मतलब आपकी सुनने वाला कोई नहीं है? नहीं सर। आखिर क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं सर हमें इंसाफ चाहिए सर। कहाँ मारा गया दिखाइए सर। यहाँ पर थोड़ा दिखाइए पास से आकर। ये देखिए इनके यहाँ पर जो मारा गया है अभी भी काला का निशान है। ये देखिए जख्म के निशान है। ये अच्छा गला दबाने का, गला दबाए हैं, जूते भी मारे हैं, लेटा के मारे। अच्छा, और पेट में भी मारा गया। उस जांच पाँच भी करके मारे हैं। उसका नाम पूछे उसके बाद फिर लाके अपने केबिन बंद करके मारे हैं। हाँ क्या करें? बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से तुम जाके किसी को ये सब चीजें बताए तो तुम्हें और मारे जाओगे। और हम लोग जब जाके अपने एचओडी को बता रहे हैं और एसआईसी ऑफिस में बता रहे हैं तो यहाँ कह रहे हैं कि तुम लोग बाहर मिलो। हम लोगों को कह रहे हैं बाहर मिलो, बाहर और मारेंगे। धमकी दी जा रही है एचओडी के सामने। मतलब एचओडी कोई वैल्यू नहीं, एचओडी के सामने धमकी दी जा रही है। काम कराया जा रहा है आपसे? हम लोग 12-12 घंटे यहाँ पे। त्योहार की कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग त्योहार है, हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को त्योहार पे छुट्टी मिलती है, लेकिन यहाँ पे संडे के दिन हम लोगों से ड्यूटी करा के हम लोगों को मारा जा रहा है। ये गलत है, हमें इंसाफ चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? हमें कहना चाहेंगे कि हमारे साथी भाई के साथ इसका गला दबाकर जानलेवा हमला किया गया इसके ऊपर डॉक्टरों द्वारा। हम लोगों का जबकि नियम नहीं है कि 4 बजे के बाद हम लोगों से ट्रेनिंग कराएं या कोई भी काम कराएं, उसके बाद भी हम लोगों को जबरदस्ती काम कराया जा रहा है प्रेशर बनाकर। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो हम लोगों का बैच 1 साल पीछे कर दिया जाता, हम लोगों की स्कॉलरशिप नहीं फॉरवर्ड की जाती है और हम लोगों की अटेंडेंस नहीं लगाई दी जाती है, एग्जाम में बैठे नहीं दिया जाता है। कोई भी लोग के साथ जाती हो रहा है ना, जाती हो रही है। और हम लोगों की क्लास भी नहीं चलती है, केवल ट्रेनिंग 24 घंटे ट्रेनिंग क्या ड्यूटी कर रहे हैं, समझ लीजिए खुद का काम बना दिए हैं इसको। के नाम पे हम लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है, मारा जा रहा है, कोई भी आके मार के चला जा रहा है। कल जब पूछा गया कि उनसे बताया गया एचओडी साहब से कि सर आप ये करवाइए सब कुछ कार्रवाई, तो बोल रहे हैं अस्पताल तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे बाप का अस्पताल है ये? बोलने का कोई तरीका नहीं है और बेमतलब सर कोई भी मैटर नहीं था। और ये सब मतलब ये गए थे, आए इसको गला पका कर ले गए, हमारे वहाँ वार्ड बॉय की इज्जत हो गई है, समझ लीजिए इतनी हम लोगों की इज्जत है। अच्छा, आप लोगों से इज्जत जो है वार्ड बॉय की, अब आके गला दबा के मार दे रहे हैं, अब क्या इज्जत है कोई? बताइए। इज्जत नहीं है। और सर जो बोलो कि मुझे मारे हैं इसका मतलब इंसाफ चाहिए, तो बोले तुम्हें गोली नहीं मार दी है ना, फिर और बोलते हम लोग ड्यूटी नहीं कर पाएंगे तो बोलते तुम्हारी बाप की है जो रोक दोगे, हॉस्पिटल बंद कर दोगे, ऐसा यहाँ बात करते हैं। सर्जरी के एचओडी जो थे वो बोल रहे हैं कि ये अस्पताल तुम्हारे बाप का है क्या? गोली तो नहीं मार दी है तुमको, सिर्फ गला या केल दबाए हैं, इतना ही बोल रहे थे। वो तो भगवान के स्वरूप होते हैं ना? कहाँ भगवान सर, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, क्या भगवान है? बंद करके मारिए। ये पूछिए क्या किया है? भी गाली दी जाती, लड़कियों की भी कोई सुनवाई नहीं होती। डॉक्टर आते हैं जैसे फोन से बात करने के लिए, बोलते हैं कि तुम लोग बहुत अपने आप को तोप समझ लियो क्या, तुम लोग बात नहीं कर सकते डॉक्टर से, और आके गाली देते हैं, उल्टा सीधा बोल के जाते हैं। और ना हम लोग की प्रेजेंटी लगाई जाती है। आज हम लोग इस वजह से कर रहे हैं तो बोल रहे हैं तुम लोग की आज प्रेजेंटी नहीं लगेगी, और 75% प्रेजेंटी नहीं पूरी होती है हम लोगों के। माता पिता बहुत ही नाजों से पाल पोस के इतना बड़ा किए और यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए आप लोग भेजते हैं और पैसा देकर जो है पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो आप लोगों से केवल काम किया जाता है और जो है पढ़ाई नहीं होती है। क्लास चलती ही नहीं है। दिया गया है कि हम लोग 3 घंटे ड्यूटी करें, पूरे टाइम ड्यूटी करवाई जाती है हम लोग से, सुबह से लेके शाम तक पूरे टाइम ड्यूटी करवाई जाती है। क्या कहेंगी बहन आप? क्या कहेंगी आज आपके जो भाई के साथ हुआ है? बहुत ही गलत हुआ उसके साथ। यहाँ पे क्लास हम लोग को पढ़ाई के लिए बुलाए जाते, फीस तो पूरी लेते हैं, क्लास तो चलनी चाहिए ना, क्लास भी नहीं चलती। इसको
कितना फीस ली है आप लोगों से? पूरी भी 50,000 फीस लगी, हम लोग दिए हैं। 50,000 लगी, फोटो कॉपी सब करवाए, सबको तो पेमेंट लगेगा। किसी चीज का कुछ नहीं, सुविधा तो कुछ नहीं, पानी तक की सुविधा नहीं दी गई हमको। यहाँ पानी वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे लड़कियों की तो कोई इज्जत नहीं है। यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। टेक्नीशियन तक साथ नहीं देते हम लोग की, कोई भी आज आप देख सकते हैं, आज भी आप देख सकते, टेक्नीशियन तक, लड़कियों तक का कोई कुछ बोल के चला जाता, कोई बोलता है, यहाँ तक कि कोई कुछ भी नहीं करता। योगी जी की सरकार में हमारी बहन बेटियां जो है आगे बढ़ रही हैं। कहाँ बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है बताइए? कहीं कुछ बढ़ रहा है? पढ़ने है कि ड्यूटी करने? आप बताइए। 3 घंटे की ड्यूटी में 6 घंटे ड्यूटी करते हैं लड़के, नाइट ड्यूटी करते हैं। ये तो नहीं लिखा गया था? भी नाइट करवाया जाता है? नहीं करवाया जाता। छुट्टी होती, लड़कियाँ 7 बजे तक यहाँ रहती हैं, 7 बजे तक 6 बजे तक रहते हैं हम लोग। मतलब आप लोग क्या चाहती हैं योगी जी से और प्रशासनिक अधिकारियों से, क्या चाहती हैं? बस हम यही चाहते हैं कि हमारी क्लास चलाई जाए और हमारे लोग की भी थोड़ी इज्जत करें। यहाँ डॉक्टर हमें खुद करके गए, हमारी भी अल्ट्रासाउंड में ड्यूटी लगी थी, एक जीआर ने हमें चिल्ला के चले गए, कह रहे हैं कि आज ही की डेट लेंगे चाहे जैसे लेंगे। मुझे भी बहुत ज्यादा बेइज्जती करके हमारी गए। लड़की थे, हम लोग अपना काम करते हैं, फिर भी हमें बोल के गए हैं। डॉक्टर तो भगवान स्वरूप माने जाते हैं लोग। यहाँ के डॉक्टर कोई भगवान नहीं है, यहाँ सब हम लोग को कुछ नहीं देखते हैं। डॉक्टर शपथ लेते हैं कि हम इज्जत करेंगे यहाँ पेशेंट की, पेशेंट तक की इज्जत नहीं की जाती है। यहाँ पे पेशेंट तक को गाली दी जाती है। अच्छा, यहाँ पर गाली दी जाती है? हाँ, दी जाती है, यहाँ पे गालियाँ दी जाती हैं। हम लोग यही चाहते हैं, जो बोलता है, आवाज उठाता है, उसको जो है हटा देते हैं। हाँ, सबको हटा देते हैं, तुरंत दबाया जाता है। खुद दबाया जा रहा है। पूरे महीने ड्यूटी की, हमारी परसेंटेज तक नहीं बढ़ी है। सिर्फ पुल बंद था तो हम 15 दिन नहीं आए, हमारी परसेंटेज 30 है, बताइए। और ऊपर से स्कॉलरशिप भी नहीं दे रहे हैं हमें। क्या बहन ये सही कर रही है? सही कह रही हैं। आखिर क्या चाहती हैं आप लोग, ये बताइए। न्याय चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आज आप लोग के साथ जाति जो किया जा रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? यहाँ के जीआर लोग जिम्मेदार हैं। तो कार्रवाई चाहते हैं उनके खिलाफ? सब हाँ चाहते हैं। प्रिंसिपल जिम्मेदार है, यहाँ कोई कुछ नहीं देखता हमें, हम लोग को कोई नहीं समझता, कोई लोग नहीं। पूरे हॉस्पिटल जिम्मेदार अधिकारी। देखिए, ये भी बहने हैं हमारी, ये देखिए, ये पीछे भी दिखाइए थोड़ा, ये जूनियर हैं। बताइए, इनका फर्स्ट ईयर है। क्या आपके खिलाफ भी ऐसा कर रहे हैं लोग? यस सर, पूरी ड्यूटी बहुत करवाते हैं हम लोग से। कितना ड्यूटी करवाते हैं सर? सुबह से 6 बजे तक हम लोग की ड्यूटी रहती है। हम लोग एक्सरे में, अल्ट्रासाउंड में कराया जाता है। क्लास चलती है कि नहीं चलती है? नहीं सर, क्लास नहीं चलती। क्लास नहीं चलती है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार जो क्लास नहीं चलवाते हैं? सर, यहाँ के प्रिंसिपल हैं, यहाँ के एचओडी हैं, सब करें सर, पूरे अधिकारी हैं यहाँ के। क्लास में पता चलता है क्लास कैंसिल हो गया। 45 मिनट की क्लास 10 मिनट में क्लास खत्म कर देते हैं। कुछ नहीं पढ़ाया जाता है हम लोगों को, कुछ नहीं। पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जो है डॉक्टरी करेंगे? बस ट्रेनिंग दिला के बोलते हैं, ट्रेनिंग की तुम लोग के काम आएगी आगे जाके। सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? कुछ नहीं, ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है। कितना भी ड्यूटी करो, नंबर फिर भी कम आते हैं उसके। जब देखिए, जब ये लोग पढ़ेंगे नहीं तो आखिर पास कैसे होंगी? आखिर माता पिता इनको भेजते हैं, पैसा दिए हैं 50,000 60,000 रुपया, अगर इनको पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं तो आखिर जब पैसा दे रहे हैं तो किस बात का दे रहे हैं? पढ़ने का पैसा दे रहे हैं, काम कराने का पैसा नहीं दे रहे हैं। तो जी हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पे फीस दे के आए हैं, सुविधा अगर हमारे स्कॉलरशिप भर के सुविधा अगर कुछ हमारे मदद मिलती है अगर सरकार की तरफ से, तो इन लोगों को क्या जाता है हमें स्कॉलरशिप देने में? इन लोगों के घर से पैसा जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड करेंगे तभी सब बच्चों का आएगा। जब फॉरवर्ड ही नहीं करते हैं, अटेंडेंस के इधर उधर हम लोग बहकाते हैं। चाहते हैं कि कार्रवाई की जाए और हमारे साथी को न्याय मिले। बस हम आपको ये बताएं, लोग ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आखिर डॉक्टर बन जाएंगे, तो वो लोग शायद जो है उनको नागवार गुजरे। यही होता है कि उनसे नीचे लेवल पे हम लोग हैं, इसीलिए वो लोग दबाने की कोशिश करते हैं। अभी भी हमें दबाया जा रहा है सर, बताइए। कहा जा रहा है कि अगर शांत रहो, जो हो गया उसे भूल जाओ, अपना ड्यूटी करो। हम लोग कैसे ड्यूटी करें? कह रहे हैं कि अगर तुम ड्यूटी नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ मारा भी जाएगा, ये भी बोल रहे हैं। उसके बाद तुम्हारी सेशन सीधा बैक कर दे रहे हैं, 1 साल गैप कर दे रहे हैं सीधे। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है हम लोगों का, यहाँ 3-3 साल कराया जा रहा है डिप्लोमा कोर्स। अभी हमारे सीनियर निकले हैं, 3 साल 6 महीने 3.5 साल लगातार डिप्लोमा किए हैं। 2 साल की डिप्लोमा है। अच्छा, 3 साल किए हैं? 3 साल 6 महीने। इसका सेशन 25 में खत्म हुआ है। ऐसे होता है? हाँ, ऐसे यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। तो देखिए, यहाँ पर बच्चों के साथ जाति किया जा रहा है। और हम ये बता दें कि मैं सरकार योगी जी से और मोदी जी से और प्रशासनिक अधिकारियों से, जो भी अधिकारी हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि मैं इनके साथ खड़ा हूं और इनके साथ जाति नहीं होने पाएगा। आखिर मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। जो भी अधिकारी हैं वो देखकर इस वीडियो को सुधर जाएं। आखिर इनके खिलाफ जो मारा गया है, ये जो आरोप लगा रहे हैं, इसकी गहनता से जाँच होनी चाहिए। अगर
यहाँ के जो चौकी इंचार्ज हैं और थाना प्रभारी हैं उनकी मदद की जाए। बच्चों की आने वाले कल के भविष्य हैं ये लोग। अगर इनके यहाँ के चौकी इंचार्ज जो है वो एप्लीकेशन नहीं लिए हम लोगों का, नहीं ले रहे हैं, बोले हम नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे जब हम लोग चौकी इंचार्ज के पास गए तो वो जाके पूछे क्या बात है, हम लोग सारी बातें बताए तो हमारे एप्लीकेशन लेने के बजाय जाके ईएमओ ऑफिस में बैठे हैं। ईएमओ ऑफिस में बैठे हैं, फिर जाके डॉक्टर जो मारा है उससे मिले हैं, पूरी मुस्कुरा रहे हैं, चाय पानी किए हैं, सारी बातें की है अपनी। जब वो लोग जान गए मतलब सब मिल गए और हम लोग को दबाया जा रहा है, कह रहे जो मैटर है सॉल्व करो। हम लोग यहाँ पढ़ने नहीं आए, मार खाने आए हैं, डेली गाली सुन रहे हैं, मार खाएंगे अब हम लोग। यहाँ पढ़ने के बजाय हम लोग मार खाने आए हैं। आखिर ये बताइए क्या डॉक्टर से जो है क्या चौकी इंचार्ज और अधिकारी क्या डरते हैं? क्या डरते नहीं, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। जब हम लोग लेके गए तो ये क्या होता है, पुलिस का काम यही है, अगर अगला बंदा जा रहा है उसकी प्रॉब्लम तो समझिए ना। नहीं, वो जाके डायरेक्ट ईएमओ से मिल रहे हैं। हमारे यहाँ की ईएमओ से जाके उनके टेबल पे बैठ के उनके कुर्सी बैठ के आराम से बात कर रहे हैं। आप ये समझिए, मतलब इनकी जांच होनी चाहिए, इनका जो मेडिकल होना चाहिए। हाँ, इनका सब होना चाहिए। और दवा के लिए जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि मेडिकल हम ही लोग को बनाना है, आने तो देख लेंगे। ये कौन सी बात हो रही है? तानाशाही कहाँ चल रहा है भाई साहब? यहाँ सर अगर हमें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती जो आपको काउंट करा सके, और आज जिसके साथ हम ड्यूटी करते हैं जिनके वजह से हमारे ये सब परेशानियां आई हैं, आज एक भी सपोर्ट में नहीं, आप देख सकते हैं कहीं कोई भी नहीं है। यहाँ पे आप हैं, अगर शायद आप बात हमारी ऊपर तक पहुँचा सकें, योगी सरकार है, हम उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ इंसाफ मिलेगा। देखिए ये यहाँ पर देखिए मोतीलाल नेहरू, यहाँ पर देखिए मेडिकल कॉलेज प्रयागराज कि ये हमारे स्टूडेंट हैं, ये भाई हैं और ये आज अपनी आस गुहार को लगा रहे हैं, कह रहे हैं जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम ईंट सीट बजा देंगे और अपने भाई को इंसाफ दिला कर रहेंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ जी, अगर आज हम चुप हो जाएंगे, आज इनके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, इनके साथ होगा, इनके साथ होगा, कौन सहेगा सर? आप बताइए। बहुत ज्यादा उसके साथ भी होता है, हम लोग के साथ भी होता है। डॉक्टर आते हैं, गाली दे के जाते हैं, नहीं चलेगी। यहाँ पर बहुत भाई लोग जो है यहाँ पर नाराज। जी ये तो गवर्नमेंट संस्था है ना, यहाँ पे जाति सूचक की बातें तो आ रही नहीं चाहिए। जात पूछ के मारी जा रही है, जात पूछ के गाली दी जा रही है, ये कौन सी बात है? शेड्यूल कास्ट का लड़का है, उसे जाति पूछ कर मारा जाएगा। अब इस शेड्यूल है तो इसको जाति पूछ कर जात के नाम पे मारेंगे। जाति सूचक गाली दी जा रही है। एक निम्न कास्ट का है तो इसको मारेंगे। चमार बिरादरी इसको कह रहे हैं कि तुम चमार हो, अब ऐसा बोला जाएगा? देखिए पढ़ने में जो है कोई जात पात नहीं होता है। यहाँ पर सर्व शिक्षा सर्व सम्मान सभी को एक साथ जो है यहाँ पर मौका दिया जाना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो टीचर होते हैं वो एक भगवान का स्वरूप माने जाते हैं, आखिर माँ बाप से बड़ा दर्जा दिया जाता है गुरु का। तो आखिर जो डॉक्टर है जो शिक्षा दे रहे हैं इनको, मगर उनके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ पर इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे जात पात का जो यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत